विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते केशवदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौतमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौतमानंदी हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। चैतन्य चरितामृत अंतलीला अध्याय 9 गोपीनाथ पटनायक के उद्धार अध्यायों में श्लोक संख्या में पहुंचे। तो 142 श्लोक संख्या यहाँ से शुरू करते हैं। तो गोपीनाथ पटनायक महाप्रभु के पास आए तो आके कहते हैं आप तो कृपा की रामानंद राय से वाणीनाथ के ऊपर और उन लोगों के विषय छुड़ा दिए, और मेरी अवस्था देखो, मेरा जीवन तो बचा लिया आपने, फिर मेरा नौकरी फिर दोबारा बहाल कर दी, तनख्वाह भी दुगुना कर दी, है ना। तो विषय तो मेरे को मिल गई। तो कृपा रामानंद राय और वाणीनाथ को, मेरे बाकी भाइयों को तो अपनी कृपा की विषय छुड़ा दी और मेरे विषय छुड़ाने की जगह अपने पीछे फिर दोबारा दे दी। तो मेरे ऊपर शुद्ध कृपा क्यों नहीं हुई? तो महाप्रभु कहते हैं देखो जी, सारे भाई लोगों को मैं सन्यासी बना दूं तो घर कौन चला, है ना। कोई तो घरों की गृहस्थों की कर्तव्य निर्वाह करेगा, है ना। तो इसीलिए मैं आपको सन्यासी नहीं बना सकता। सन्यासी पांचों भाई में से पांचों के पांचों सन्यासी हो जाओगे तो फिर कुटुंब बाहुल्य तुम्हार के करे भरण। तो इतने बड़े परिवार के भरण पोषण कौन करेगा? इसलिए विषय महाविषय करो, विषय की भोग करो कि बा विरक्त उदास जन्म जन्म तुम्हें पंचमोर निजदास। तुम लोग पांचों भाई विषय भोग करो या सन्यास, किंतु आप पांचों तो जन्म जन्म में मेरा दास है, किंतु सुनो मेरा एक आज्ञा पालन करो। गौरहरि कहते गोपीनाथ पटनायक, किंतु मोर करिह एक आज्ञा पालन,
ব্যয় না করিও কিছু राजार मूलधन। किंतु मेरी एक आज्ञा का पालन करना, राजा के लगान राजस्व से कुछ भी मत खर्च करना। राजार मूल धन दिया जे किछु लभ्य हई, सेई धन करीह नाना धर्म कर्म व्यय। सर्वप्रथम तुम्हें राजा का लगान अदा करना चाहिए और तब जो बचे उसे तुम धार्मिक तथा सकाम कर्मों में व्यय कर सकते हो। कर अदाई करोगे और राजा जब कोषागार में जमा नहीं करोगे वो ठीक नहीं। जो कर अदाई करोगे राजा के लिए वो तो जमा करोगे, जो बचेगा, जो तनख्वाह मिलेगी, जो वेतन मिलेंगे उसमें अपने जीवन निर्वाह करोगे, है ना। असद असत व्यय ना करी हो, जाते दुई लोग जाई। एतो बोली सबाकारे दिले न विदाई। असत व्यय ना करी हो, जाते दुई लोग जाए। पाप कर्मों में एक छदाम भी खर्च मत करना, क्योंकि इस तरह तुम दोनों लोगों में, इस जन्म तथा अगले जन्मों में हानि में रहोगे। पाप कर्मों के द्वारा दोनों जन्म बेकार, इस जन्म में और अगले जन्म में। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें विदा दी। सब लोग आए थे, पांचों भाई अपने पिताजी के साथ, भवानंद राय के साथ आए महाप्रभु से मिलने के लिए और कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए, जो उनके परिवार के एक सदस्य को बचाया। महाप्रभु जीवन दान दिए, नहीं तो राजा के पुत्र ने तो उनको सूली में चढ़ाने के लिए आता नहीं। तो तब ये सब वार्तालाप चले जो हमने सुने। अब सबको विदाई दो महाप्रभु जी, घर जाओ सब, है ना, सब घर जाओ। रायर घरे प्रभुर कृपा विवर तो कहिलो, भक्त वात्सल्य गुण जाते व्यक्त होइलो। इस तरह भवानंद राय के परिवार में श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का कथन होता रहा। यह कृपा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई थी, यद्यपि यह इससे कुछ भिन्न प्रतीत हो रही थी। भवानंद राय के परिवार के प्रति चैतन्य महाप्रभु की महिमा की कथन होता रहा, महाप्रभु की किस तरह की कृपा की। हालांकि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई थी, किंतु देखने में, सुनने में से कुछ भिन्न प्रतीत हो रहा था। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति का फल भौतिक उन्नति नहीं है, इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ पटनायक की परामर्श दिया कि किस तरह पाप कर्मों के फलों से बचकर भौतिक ऐश्वर्य का उपयोग करना चाहिए। इस उपदेश से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महाप्रभु गोपीनाथ पटनायक को अपनी भौतिक स्थिति सुधारने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, किंतु वस्तुतः उन्होंने ऐसा नहीं किया। वास्तव में यह तो अपने भक्तों के प्रति उनके महान स्नेह की अभिव्यक्ति मात्र था। देखने से लगेगा जे गोपीनाथ पटनायक को तो महाप्रभु भोग ऐश्वर्य प्रदान कर दी, दोबारा तो भोग करने में प्रोत्साह प्रदान किया। ऐसा नहीं है कि महाप्रभु के कृपाई अपने निजी जनों को किस तरह से गौर हरिवंश करते हैं वो प्रदर्शित है। सबाई आलिंगिया प्रभु विदाई जब दिला, हरिध्वनि करी सब भक्त उठ गेला। चैतन्य महाप्रभु ने उन सबों का आलिंगन किया और उन्हें विदा किया। तब सारे भक्त उठे और उच्च स्वर से हरि बोल का उच्चारण करते हुए चले गए। प्रभु कृपा देखी सबार भइल चमत्कार, ताहारा बुझी तेना रे प्रभुर व्यवहार। भवानंद राय के परिवार पर महाप्रभु की असामान्य कृपा होते देखकर प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित था। ये चैतन्य महाप्रभु के व्यवहार को समझ नहीं सके। तारा सबे यदि कृपा करिते साधिलो, आमा होइते किछु नहे प्रभु तबे कहिलो। निस्संदेह जब सारे भक्तों ने
महाप्रभु से प्रार्थना की थी कि ये गोपीनाथ पटनायक पर कृपा करे, तब महाप्रभु ने उत्तर दिया था कि वो ऐसा नहीं कर सकते। सब लोग एक बार तो आए, गोपीनाथ को पकड़ के ले गया, फिर लोग आए गोपीनाथ को तो टांग पे चढ़ाने के लिए ऊपर छत पे चढ़ा दी थी। फिर एक बार लोग आए गोपीनाथ पटनायक को तो बस टांग पे फेंकने ही वाले थे, सूली पे चढ़ा नहीं। तो हर बार लोग आते थे महाप्रभु को खबर दे, मुझे बचाओ। और इवन रामानंद राय, वो सार्वभौम भट्टाचार्य आदि सब लोग भी कहे। तो वे महाप्रभु कहते मैं सन्यासी हूँ, मेरी बात क्यों सुनेंगे राजा। और मैं तो निर्जन में रहने वाला व्यक्ति, मेरे को क्या लेना देना। और राजा का नौकरी करता और राजा की पैसा हड़प लिया, आधा कर अदाई किया था और वो जमा नहीं कर पाए, तो उनका गलती है, तो राजदंड तो भोगने ही पड़ेंगे। मैं कहां से क्या करूं, और मेरा बात क्यों सुनेंगे राजा। और 2 लाख कहां बकाया है, इतना पैसा मेरे पास तो है नहीं। राजा तो बोलेगा ठीक है मैं कृपा कर देता हूँ, आप बकाया दे दो, मैं कहां से दूं। तो इस तरह से महाप्रभु व्यवहार करते, इस तरह से बोलते थे। तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि महाप्रभु कृपा कर रहे कि बुलाना दे रहे, तो क्या करें, है ना। जब मनुष्य पापी होते हैं तो वह आध्यात्मिक उन्नति तथा भौतिक ऐश्वर्य दोनों का ही अवसर हाथ से खो बैठता है। यदि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक जगत का भोग करता है तो उसका विनाश निश्चित है। भौतिक ऐश्वर्य में उन्नति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष कृपा नहीं होती, फिर भी यह भगवान की अप्रत्यक्ष कृपा को तो दिखाती है, क्योंकि भौतिक संपत्ति में अत्यधिक लिप्त रहने वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे विरक्त होकर आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। तब यह भगवान की अहेतुक की शुद्ध सेवा कर सकता है। जब चैतन्य महाप्रभु ने यह कहा कि आमा होई ते किछु नहीं, यह मेरा कार्य नहीं कि कुछ करूं, तब उन्होंने सन्यासी का आदर्श दृष्टांत प्रस्तुत किया। यदि सन्यासी किसी विषयी अर्थात भौतिक कार्यों में लिप्त रहने वाले व्यक्ति का पक्ष लेता है तो उसके चरित्र की निंदा की जाती है। सन्यासी को भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेना चाहिए, किंतु यदि वह किसी विशेष व्यक्ति के प्रति स्नेहवश ऐसा करता है तो उसे इसकी विशेष कृपा समझनी चाहिए। महाप्रभु सन्यासी थे और गोपीनाथ पटनायक राजा की कर अदाई करके उन्होंने खर्चा कर ली थे अपने और बकाया दे नहीं पाया था, तो उसको बंदी बनाया, है ना। तो सन्यासी होकर साथ दे जो ठीक किया तो फिर सन्यासी की निंदा हो, है ना। किंतु महाप्रभु तब ऐसा क्यों किए, कृपा क्यों किए थे। गोपीनाथ पटनायक भक्त थे, महाप्रभु के कृपा धन्य थे, पूरा परिवार के साथ भगवान की भक्त वत्सलता सर्वोपरि है। उस समय क्या नियम क्या नहीं, भक्त को बचाना ही भगवान की प्रायोरिटी होती, प्राथमिकता हो जाती है ना। विशेष व्यक्ति था, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे गोपीनाथ पटनायक। तो भगवान क्यों गौरहरि क्यों नहीं हाथ बचाया। गोपीनाथेर निंदार आपन निर्वेद, यही मात्र कहिल इहार ना बुझिबे भेद। मैंने गोपीनाथ पटनायक को दंड तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की उदासीनता का ही वर्णन किया है, किंतु इस व्यवहार का गंभीर अर्थ समझ पाना अत्यंत कठिन है। काशी में से नासा दिलो राजा रे नासा दिलो, उद्योग बिना महाप्रभु एत फल दिलो। काशी मिश्र या राजा को स्वयं प्रार्थना किए जाने के बिना ही चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ पटनायक की इतना अधिक दे दिया। न काशी मिश्र उससे प्रार्थना की, न बोले जे बचाओ गोपीनाथ पटनायक, और न राजा को। ये दोनों को किए बिना ही महाप्रभु ने गोपीनाथ पटनायक को इतना अधिक दे दिया। चैतन्य चरित्र यही परम गंभीर, सेई बुझे तार पदे जार मन धीर।
चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव इतने गंभीर है कि कोई उन्हें तभी समझ सकता है जब उसकी पूर्ण श्रद्धा महाप्रभु की चरण कमलों की सेवा में हो, चरण कमलों की सेवा में। जे यह सुने प्रभु वात्सल्य प्रकाश, प्रेम भक्ति पाई तार विपद जाए न। यदि कोई समझकर अथवा बिना समझे बुझे ही गोपीनाथ पटनायक की कार्य तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की उस पर अहितु कृपा संबंधी इस घटना को सुनता है, तो वह निश्चय ही महाप्रभु के प्रेम भक्ति पद को प्राप्त करेगा और उसकी सारी विपदाएं नष्ट है। श्री रूप रघुनाथ पदे जा रहा, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्ह पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत अंत लीला के अंतर्गत गोपीनाथ पटनायक का उद्धार शीर्षक 90 अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो। ये गोपीनाथ पटनायक की उद्धार की अध्याय समाप्त हुई। महाप्रभु कृपा अति गंभीर कृपा है ना। बाहिक दृष्टि से तो देखा जाए महाप्रभु तो कुछ किया ही ना राजा को प्रार्थना की और ना काशी मिश्र से बोले, है ना। ये तो राजपति में भी थे, राजा थे, पुरोहित राजपुरोहित थे और राजा प्रताप रुद्र काशी मिश्र की चरण दबाते, अपने गुरुवर मानते, है ना। तो काशी मिश्र को भी बोल दे तब भी हो सकता था, या राजा को अनुमति देना महाप्रभु नहीं थी। ना करके भी गोपीनाथ पटनायक को बचाया भी उन्होंने, उनकी नौकरी दोबारा व्यवस्था कर दी, उनकी वेतन दोबारा बढ़ा दी और जहां से उन्होंने नौकरी करते थे उसी जगह में वो बहाल कर दी। तो ये भवानंद राय के 5 पुत्र पंच पांडव की तरह है। महाप्रभु कहते हैं ना, जे आप लोग 5 जन तो जन्म जन्म की मेरा था, रक्षा तो करना मेरा अधिकार है और मैं तो अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं हो सकता। भक्त की सर्वनाश कभी भी नहीं हो। भक्त को बचाने के लिए भगवान कुछ भी करने है ना, कुछ भी करने जेन तेन प्रकार, कैसे भी करके बचाते हैं पांडवों को, वैसे बचाना, जो भी करना करे हर तरह से कृष्ण खुद अपने व्यक्तिगत प्रयास करें। ऐसे भगवान को व्यक्तिगत प्रयास की ठीक ही प्रयोजन, उनकी इच्छा मात्र से पूरे संसार के संचालन होते हैं। तो सिर्फ इच्छा मात्र से सब कुछ साधित हो सकता है, किंतु जहाँ भक्त की बात आई तो खुद इन्वॉल्व, बिल्कुल खुद टूट पड़ेगी एकदम, है ना। तो इसलिए तो वो अकबर और बीरबल की कथा आती है ना, कि तुम्हारा जो भगवान है ना, ये अरे भाई, भगवान को यहाँ पर आने की क्या, ऐसे करने की क्या, ऐसे लीला करने की, भगवान अपने धामों में रहे यार। तो बीरबल कहा आप नहीं समझ पाएंगे। तो फिर वो एक दिन वो जो अकबर के पुत्र के रूप में, है ना, तो ये भगवान को खुद आने की जरूरत, बचाने की। तो अकबर के पुत्र की पुतला बना के आगरा के पुत्र यमुना के तट को फेंक दी, यमुना के नदी फेंक दी। तो अकबर ने सोचा मेरा पुत्र को फेंक दी, तो वो कूद पड़े, है ना। तब बीरबल ने कहा कि आपकी तो सिपाही है, मंत्री है, ये सब है,
तो आप क्यों कूदे? इसलिए हमारे भगवान भी भक्तों को बचाने के लिए खुद ही आ जाते हैं। उस समय बाकी लोगों को देखेंगे ना, ये कौन और किसी के सहारा ले और किसी से बचाए। व्यक्तिगत रूप में भगवान बिल्कुल अपने को निछावर कर देते हैं, निछावर कर देते हैं। नहीं तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान तो प्रतिज्ञा लिया था, जी भाई दोनों तरफ मेरा सादा संबंधी है तो हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, अस्त्र नहीं उठाएंगे, अस्त्र नहीं उठाएंगे। और दुर्योधन भी सहायता मांगने आए और अर्जुन भी सहायता मांगने आए। तो अब भाई अर्जुन छोटे हैं तो उनका मांग पहले भगवान ने कहा ठीक है आप दोनों ही आए, कभी भी जो भी पहले आए या बाद में आए तो अर्जुन तो भगवान के चरणों के सामने बैठे थे और दुर्योधन भाई क्यों चरण के सामने क्यों बैठे, मैं भी राजा हूँ, किसी के सामने सिराना भी बैठे। तो भगवान जब जागे सो रहे थे तो जागे तो अर्जुन को भी फिक्र था, अर्जुन आप आए है ना, कब आए? तो दुर्योधन कहते द्वारकाधीश मैं भी आया हूँ, मैं भी आया हूँ। अच्छा आप भी आए? तो दोनों ही, एक तो अर्जुन तो उनके मित्र है, सखा है, तो अंदर महल में सीधा प्रवेश कर सकता दारों लोग ही, और दुर्योधन भी भाई संबंधी है ना। दुर्योधन के पुत्री के साथ भगवान कृष्ण के पुत्र के विवाह है ना, तो संबंधी हो। तो अच्छा आप भी आए, तो फिर क्यों आए भगवान पूछे तो भाई पहले तो किसका अधिकार, कौन है ना, तो जो छोटे हैं तो कम से कम उनको बोलने दिया जाए, उनका सुना जाए, उनको अधिकार दे। तो कहते जो कुरुक्षेत्र युद्ध तो छिड़ गए, युद्ध छिड़ गए, तो अर्थात आपकी सहायता मांगने के लिए आया है ना, सहायता मांगने के लिए आए। तो भगवान कहते देखो मैं तो प्रतिज्ञा किया जे इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा क्योंकि दोनों तरफ मेरे संबंधी लोग। हाँ, और मैं एक तरफ निहत्ता है, शस्त्र नहीं उठाऊंगा अकेला, और दूसरा तरफ मेरी नारायण सेना है। तो और इनमें से मांगने के अधिकार पहले किसको दिया जाए? तो अर्जुन छोटा है तो उसको पहले अधिकार दिया जाए। तो अर्जुन तो भगवान के भक्त है भाई, भक्त तो भगवान को ही मांगे थे, तो उन्होंने कृष्ण मांग लिया, कृष्ण को मांग लिया। तो दुर्योधन मन मन में हंसने लगे, तो मेरे को आज्ञा दीजिए द्वारकाधीश, नारायण सेना को बोलिए मेरे साथ करने को। तो दुर्योधन नारायण सेना लेके चलेंगे। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हारा बुद्धि कहाँ रहता है? कभी तुम व्यावहारिक ज्ञान भी होगी तुम्हारी, लड़ाई में सैनिक चाहिए, मैं निहत्ता हूँ, मैं अस्त्र नहीं धारण करूँ, तो मेरे को एक निहत्ता एक व्यक्ति को लेकर तुम युद्ध कैसे जीतोगे? तुम ये क्यों आ गई? नारायण सेना मांगो, युद्ध में युधिष्ठिर महाराज आपको भेजा सहायता के लिए ना, तो सेना सहायता करता है ना युद्ध में, है ना। किसी एक व्यक्ति वो भी निहत्ता, वो कैसे सहायता करे? तो तुमको राजा युधिष्ठिर ने भेजा सहायता के लिए, क्या बुद्धि की प्रयोग? आपके आवेश में आके भगवान ने कोसने लगे। तो द्वारकाधीश आप साथ में रहो, मैं तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के, मैं तो देवता लोगों को भी सबको पराजित कर सकता हूँ, आप साथ में। ये तो धरती में मनुष्यों के खिलाफ युद्ध है, तो मैं वो सारे लोगों को पराजित कर सकता हूँ, सब एक साथ मिलके भी मेरे खिलाफ, है ना। ऐसे भरोसा है अर्जुन के, है ना।
अवश्य रक्षिगे कृष्ण विश्वास बालक, है ना, रक्षा करेंगे कृष्ण, विश्वास करेंगे, विश्वास। भक्ति भक्त्या माम अभिजानति जावन जस्म तत्व। तत्व तो भक्त तो ही जानता है भगवान की क्या मोल है, क्या भगवान की क्या सामर्थ्य है, तो भक्त समझ सकते हैं। कर्मी ज्ञानी धनी क्या जानते हैं, और दुर्योधन के जैसा कर्म कैसे जान पाए, नहीं जान पाए। वो सुनते हैं नारायण सेना मिल गई, भगवान ने हत्या क्या में सहायता, रथ चलाएंगे, सारथी बने। अर्जुन के लिए भगवान सारथी बन गए, पांडवों के लिए सारथी बन गए, और कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध में, भयानक युद्ध में पांचों पांडव को बचाते काटते थे। ये तो समुद्र थे सैनिकों की, उस भीषण युद्ध में सब मारे गए, पांचों पांडव को बचा के लिए। भक्त को बचाने के लिए हर तरह से पूरी सहायता। कभी कभी तो देखा जाए युद्ध के नियमों को भी तोड़ मोड़ कर, ऐसा बाहर से देखा जाए तो जयद्रथ को मारने के लिए जब अर्जुन ने भीषण प्रतिज्ञा ली, सूर्यास्त से पहले इसको मार गिराऊंगा, और नहीं करूं तो मैं अग्नि में अपने शरीर विसर्जन दे दूंगा, अभिमन्यु वध की प्रतिशोध लेने के लिए। तब भी भगवान सोचे तुम प्रतिज्ञा लेते समय कुछ सोच, माने ऐसे कैसे प्रतिज्ञा ली? आपको पता है कि जयद्रथ को आपको सूर्यास्त से मारने के लिए अपनी प्रतिज्ञा ले ली, है ना। दुर्योधन उसको बचाने के लिए क्या नहीं करेंगे, पूरे कौरव सेना और सेनापतियों को लगा देंगे, है ना। तो प्रतिज्ञा लेने के लिए तुम्हारी ये गुरु वंशज बड़े उस्ताद थे। विश्व पितामह प्रतिज्ञा लिए, आप भी प्रतिज्ञा ले ली। प्रतिज्ञा लेने से पहले सोचते कि तो भगवान ने किस तरह से अर्जुन को रक्षा की, है ना। जयद्रथ को बचाने के लिए पूरा फौज लगा दिए दुर्योधन ने, और भेद ही नहीं पा रहे थे। लड़ते समय कितने सैनिक और कितने सैनिक सबको लगा दिए। आज तो अर्जुन को रोका जाए, है ना, अर्जुन को रोक दिया जाए और वो मार नहीं पाएगा जयद्रथ को, और सूर्यास्त हो जाएंगे, तो फिर अर्जुन तो अग्नि में शरीर छोड़ देंगे। तो अब पांडवों में अर्जुन ही नहीं रहेंगे तो फिर और कौन लगेगा, है ना। इसलिए दुर्योधन ने पूरा शक्ति लगा दी, सबको आदेश दे दीजिए जयद्रथ को दूर भेज दो, और सब लोग अर्जुन को रोके। तो अर्जुन लड़ते लड़ते आगे बढ़ रहे थे, तो भाई घोड़े भी थक जा रहे थे, और आज अर्जुन की लड़ाई में वो समय को भी देख रहे थे, है ना। सूर्यास्त होने से पहले ही मार गिराना, नहीं तो प्रतिज्ञा के सूर्यास्त हो जाए तो वो अपने आप को जीवन विसर्जन कर देगा। तो इसलिए कभी एक बार सूर्य की तरफ देखे और कभी अपने बाण चलाए, तो निशाना ठीक से साध नहीं पा रहे। भगवान कृष्ण ने बचाया अपने भक्त को, माया से सूर्य को ढांक दिया। तो जयद्रथ बहुत पीछे छिपा, वो आगे ही हंसते, आहा देखो अब तो सूर्यास्त हो गए, अब तो आपने अग्नि में शरीर विसर्जन करो, है ना। सब घेर लिए, है ना, और नजदीक आ गए। जयद्रथ बहुत पीछे, अर्जुन से बचाना था उसको। फिर भगवान ने थोड़ी सी अपने हटा ली माया, तो सूर्य उसका हुआ नहीं था। तो भगवान के लिए वो सूर्य और ये जय तो मारा। ऐसे महाभारत के अनेकों घटनाओं में आप देखेंगे, देखते हैं भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए
सब कुछ उलट पालट करने के लिए तैयार। प्रतिज्ञा की थी जो अस्त्र ने धारण किया। जब देखे जब भीष्म पितामह ने इस भीषण युद्ध शुरू किए और अर्जुन उनको दुर्योधन ने बिल्कुल गुस्सा दिलाया, जी आप लड़ भी रहे हो कि पांडवों की तरफ से लड़ रहे हो कि हमारे तरफ से लड़ रहे हो? पांडव की तो कोई क्षय हो नहीं रहे और हमारे भाई सब मारे जा रहे है ना। तो भीष्म पितामह कहते आज तो भाई अर्जुन मरेंगे या नहीं तो 5 पांडव में से तुम्हें किसी को भी है ना मार गिराऊंगा। इस तरह से भीषण युद्ध लड़ने लगे और ऐसे भयानक बाण चलाने लगे। तो अर्जुन संभाल नहीं पा रहे थे, उनके हाथों के कवच टूटे, भगवान के कवच टूटे, सब टूटे, लाहू लुहान थे और अर्जुन सचमुच डर गए थे। आज तो भीष्म पितामहों के बाणों से बचना मुश्किल है। तब भगवान ने देखिए मेरा भक्त ही नहीं बचेगा तो मेरा प्रतिज्ञा क्या, छोड़ो प्रतिज्ञा, है ना। भगवान ने रथ से कूदे और एक टूटे हुए पहिया को हाथों से उठाते हुए भीष्म पितामह को मारने के लिए आगे बढ़े। अर्जुन ने सोचा ये क्या हो गया, अचंभित हो गया। अर्जुन भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा पूरे संसार में फैला हुआ, बहुत बड़े व्यक्ति सब जानते थे। भगवान ने प्रतिज्ञा की इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा और अस्त्र तो उठा ली, ठीक है पहिया है ना, रथ के टूटे हुए पहिया अस्त्रों के रूप में ना व्यवहार कर रहे भीष्म पितामह को मारने के लिए। तो प्रतिज्ञा भी छोड़ दी अपने भक्त को रक्षा करने के लिए। फिर से अनेकों भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तथाकथित सारे धर्म नियम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार। उस समय भगवान कुछ नहीं देखते, सीधा उनको एक ही चीज भक्त को बचाना है और कुछ भक्त ये बहुत सुंदर गुणावली है। भगवान के अनेकों गुण हैं, कृष्ण के अनेक गुण हैं, उनमें से भक्त वत्सलता प्रमुख गुण। वो देखा जाए तो सर्वोपरि भक्त को, जो लोग शरणागत हैं उसकी तो रक्षा कैसे भी करते तो इस अध्यायों में गोपीनाथ पटनायक को भगवान गौर हरि ने रक्षा की, है ना, रक्षा की। उनके परिवार के सब जनों के प्रति किस तरह से स्नेह से ध्यान श्रवण किए और प्रत्यक्ष रक्षा भी नहीं कर रहे। तो देखा जाए बाहर की घटनाओं से सीधी तो रक्षा नहीं कर रहे, है ना। जब लोग आके कह रहे उनको तो बंदी बना के ले गए और आप सूली पे चढ़ाने वाले हैं, तो महाप्रभु कहता है मैं क्या करूं, मैं तो सन्यासी निर्जन स्थान में रहता हूं, मेरी बात राजा क्यों सुनेंगे, सन्यासी की बात राजा थोड़ी सुनेंगे। और सन्यासी को बोलना भी नहीं चाहिए राजा को, किसी व्यक्ति के लिए क्यों बोले। इस तरह से हम जब सुन रहे थे तो मनोभावना जी महाप्रभु सहायता कर रहे कि उलाहना दे रहे। किंतु अंतिम श्लोकों में कबीर गोस्वामी लिखते हैं कि महाप्रभु की कृपा अद्भुत है, भक्त की भक्त प्रत्यक्ष रूप में नहीं कर रहे थे, परोक्ष देखा जाए तो महाप्रभु अपना संन्यास धर्म को बचाने के लिए बात कर रहे थे, है ना। और किंतु किस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से किस तरह से कृपा कर उनको बचा भी लिए, उनकी नौकरी भी दोबारा, है ना, वो भी मिल गई, तनख्वाह भी दुगुना, वेतन दुगुना हो गई, है ना। अप्रत्यक्ष रूप में भी भक्त को इस तरह से रक्षा कर, प्रत्यक्ष रूप में करी, किसी किसी जगह में तो सीधे हाथ डाल दी, किसी जगह में अप्रत्यक्ष। भगवान हमेशा रक्षा करने के लिए तत्पर है। अनेकों गुण हैं, अनेकों शक्ति हैं कृष्ण में। उनमें से भक्त के प्रति
भक्त वत्सलता जो गुण है वो बाकी सब गुणों के ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना। तो इस अध्याय में वही बात है। और ऐसा नहीं है अतीत में ही भगवान ने इस तरह से किए, वर्तमान में भी कर रहे हैं और भविष्य में भी कृष्ण के ये गुण हमेशा ही भक्त वत्सलता की जो गुण है वो हमेशा ही ऐसे ही रहेंगे और बढ़ेगी, बढ़ोतरी होगी। अभी तो हमने भक्त वत्सलता की जो जो कथा श्रवण किए हैं, इसलिए भागवत आदि ग्रंथों में जो भी हमने श्रवण किए वो तो ब्रह्मा जी के एक दिनों की कथा है। उनमें अनेकों उदाहरण, ब्रह्मा जी के दूसरे दिनों की कथा, या ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी है ना, हम जानते हैं। एक दिन में ही 14 मनु आते, एक मनु 71 चतुर्युग की जीवनावधि है ना। तो एक चतुर्युग माने आप सोचो, सत्य त्रेता द्वापर कली 4 है, सत्ययुग तो त्रेता युग 4 साढ़े 4 लाख 32,000, उसका डबल करो 8 लाख 64 हो गए, 3 गुना करो 12 लाख, 16, तो 43 लाख सालों की एक चतुर्युग है। जैसे 71 चतुर्युग, एक मनु से 14 मनु, कितनी बड़ी दिन है ब्रह्मा, ऐसे इतनी बड़ी उनके रात्रि सहस्त्र को ब्रह्मणो विधो, इस तरह से ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, तो बड़ी लगती समय। तो एक दिन की कथा ही भागवत है, उसमें इतनी घटना है और इतनी भक्त वत्सलता के उदाहरण। तो ब्रह्मा जी की पूरे आयु में भगवान की कितनी लीला और कितनी अपने अवतार और भक्त वत्सलता की क्या सुंदर सुंदर झांकी हुई। तो इसीलिए वर्णन आते आचार्यगण कहते हैं भगवान की भक्त वत्सलता के बारे में हमने बहुत कम सुने, बहुत। कभी कभी तो भगवान कृष्ण की भक्त वत्सलता की जो लीला है तो अद्भुत है, हम बिल्कुल आचंबित रहे। जैसे कि पुतना वध की कथा ही देखो, पुतना ने किस तरह से भगवान ने कृपा की, माँ के दर्जन है तो खेचरी थी, बच्चे के खून पीती थी। पुतना के जीवन में तो उनकी कोई स्वीकृति ना थी, पिछले जन्म में भी, हालांकि भागवत में तो वर्णन है, बाकी शास्त्र में भी है, जो वो बलि महाराज के स्वभाव के, बलि महाराज के पत्नी है ना, इस तरह से लिंक करते हैं। भागवत में लिंक नहीं है। पुतना के रूप में उनके उस जीवन में, इस जीवन में तो कुछ ना स्वीकृति थी, क्योंकि तभी भी भगवान ने कृपा कर दी। इसलिए भगवान के भक्त वत्सलता हो, भगवान कृष्ण की कृपा की अद्भुत अद्भुत चरित्र ब्रह्मा जी के हर दिन में प्रदर्शित होते रहेंगे और एक से एक बढ़कर होते। कृष्ण बड़ा दयामय, तो हमेशा कृष्ण रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। कृष्ण में तो भरोसा है, पूरा पूरा भरोसा किया था। महाप्रभु पतित पावन गौर हरि की कृपा भी अद्भुत है ना, बहुत महाबदलना। तो इसीलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं महाप्रभु की कृपा की चमत्कार, चैतन्य कृपार कथा करहो विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। अद्भुत कृपालु भगवान है ना, अद्भुत कृपालु। महाप्रभु के बारे में आप जब भी थोड़ा बहुत सुनेंगे, मनन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप सबके हृदय भर उठेंगे महाप्रभु की कृपा को देखते। ठीक है, हरे कृष्ण। ये चैप्टर समाप्ति हुई, मैंने सोचा आज शुरू नहीं करेंगे,
कल से हम शुरू कर चैतन्य महाप्रभु आपने भक्तों से प्रसाद ग्रहण करते हैं। अध्याय 10 कल से शुरू करेंगे, अध्याय 10। ठीक है। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रणाम।